साईराम बच्चों, सातवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हिंदी पुनरावर्तन कालांश में स्वागत है। बच्चों, पिछला जो हमारा पुनरावर्तन कालांश था उसमें हम लोगों ने जो हमारी दो लघु कथाएं हैं उसका हम लोगों ने पहली जो कथा थी हरा घोड़ा घोड़ा उसके बारे में पढ़ा था। अब मैंने बोला था कि जो हमारा दूसरा कालांश होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी लघु कथा है जिसका नाम क्या है, याद आया कुछ आपको? हाँ, तो उसका हमारा जो है दो लोग कथाएं, उसमें हम दूसरा सेठ का चित्र वो वाला पार्ट जो हमारा कथा है वो आप पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, और यही कारण था कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ जो हैं यहाँ पर आपको दो लघु कथाओं के रूप में दी गई हैं। हम लोगों ने पहली कथा ऑलरेडी पढ़ चुकी है पिछले कालांश में। अब हम इस कालांश में, हिंदी कालांश में हम क्या पढ़ेंगे इन द सेंस रिविजन है अपना, ऑलरेडी वीडियो इसका जा चुका है। तो इसका हम जो रिविजन लेंगे कि इसका सेकेंड पार्ट जो है उसका वह हमारा है सेठ का चित्र। अब ये कहानी में हमें क्या बताया हुआ है, आप लोग थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि सेठ जो था वह किस तरह से चित्रकार को परेशान कर रहा था। याद आया कुछ? वही वाली कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। कंजूस भी था और वह इसीलिए सबको परेशान भी करता था। वह काम कराने के बाद भी लोगों के पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से तभी सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुड़ लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कर सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में नौ नौ रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। सबको पता है कि एट द एंडिंग जो बादशाह अकबर है वो बीरबल के पास ही जाते थे। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। यह बात जो है बीरबल जी जानते थे, और यही कारण था कि उन्होंने अंदर ही अंदर मन ही मन यह संकल्प किया कि इस सेठ को किस तरह से सबक सिखाया जाए। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी में पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। वहां भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब जैसे का तैसा
कर दिया। आप लोगों को तो यह बात पता है कि किस तरह से जो बीरबल थे वो हमेशा जो बादशाह अकबर है उनकी मदद किया करते थे। तो हम लोगों ने आज की ये दूसरी जो कहानी है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका हम लोगों ने रिवीजन लिया कि किस तरह से सेठ को सबक सिखाया गया बीरबल जी के द्वारा। और जो सेठ है वह समझ गया कि यहाँ पर मेरी दाल तो नहीं गलेगी। तो आपने दूसरी कहानी भी पढ़ ली। तो दो लघु कथाएं में बच्चों यही था, इसलिए इसी पाठ को लघु कथा बोला गया है, क्योंकि दोनों ही कहानियाँ छोटी छोटी कहानियाँ थी, इसलिए इस पाठ को दो लघु कथाएं नाम दिया हुआ था। तो हम इसका भी जो प्रश्न उत्तर है वह देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे मुहावरे पहले, हाँ सॉरी, जो हमारे शब्दार्थ है पहले वो देख लेते हैं। फरियाद, फरियाद का अर्थ होता है याचना, प्रार्थना। किस्सा, कहानी, हूबहू जैसे का वैसा, मेहनताना, पारिश्रमिक। मुहावरे, सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, सही न्याय करना। यह आपका कहावत है और यह सब आपकी मुहावरे हैं। कहावतें और मुहावरों का जो बच्चों मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दिया है, अगर आपको याद होगा तो, अगर वो वीडियो आप देखते हो तो मुहावरे और कहावतों में क्या डिफरेंस है वहाँ पे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य को लिखना है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल की होशियारी जान चुके थे, का मुंह देखने लगे, इससे खुश हो गए। क्या हो गया था, अपना दूसरा वक्त का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको भी लगा कि अरे बीरबल ने बहुत ही बुद्धिमानी से उनकी जो बात थी, शर्त थी, उसे उनके ही सामने रख दिया। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। चित्रकार की परेशानी का कारण क्या था? चित्रकार की परेशानी का कारण वह सेठ था जो बार बार उसे चित्र बनवाता था, लेकिन उसे पैसे नहीं देता था। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। आपको यह बात मैंने पहले ही जो हमारा था पहला जो भाग हुआ था उसमें आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और ये सेकेंड वाला भी, घोड़े के मालिक की शक्ति लिखो। तो इस तरह से जो हमारा जो यह सेकेंड भाग था, दो लघु कथाएं जिसमें कि सेठ का चित्र, यह हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो पार्ट है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वह समझ में आया होगा। तो ये होने के साथ साथ एक बार मैं फिर से आपको बोलती हूँ कि कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी पार्ट जो है, आपको जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ग्रामर हो या कोई भी पार्ट हो, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे नहीं समझा है, यहाँ पे जो डाउट है नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो जब भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे उस दौरान आप मुझसे बात करके अपने जो भी डाउट है उसे सॉल्व कर सकते हो, और जो भी कुछ पूछना रहेगा उसे पूछ सकते हैं। तब तक आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए और सब कुछ रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिटर्न में जो प्रैक्टिस करोगे वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।